इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की राजधानी बीजिंग के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। चीन की राजधानी बीजिंग के डैक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट टर्मिनल के रूप में जाना जाता है। 18 अरब डॉलर की लागत से तैयार इस एयरपोर्ट को साल 2019 में यात्रियों के लिए खोला गया था। इस एयरपोर्ट को 2040 तक 10 करोड़ से ज़्यादा यात्रियों को सेवा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन हाल ही में कमर्शियल पायलट और ट्रैवल ब्लॉगर स्टीफन डूरी ने जब इस विशाल हवाई अड्डे के टर्मिनल का निरीक्षण किया तो वो दंग रह गए। स्टीफन पहले भी इस हवाई अड्डे पर आ चुके हैं। उन्होंने पाया कि दुनिया का सबसे बड़ा हवाई टर्मिनल यात्रियों की कमी से जूझ रहा है। बीजिंग के लोगों के लिए आज भी ये प्रमुख हवाई अड्डा नहीं है। इसके बजाय वे बीजिंग कैपिटल हवाई अड्डे को पसंद करते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई गई है, जिसने हवाई अड्डे तक यात्रा का समय घटाकर 19 मिनट कर दिया है। लेकिन बीजिंग अभी भी शांत है। 2679 हेक्टेयर में फैले इस विशाल हवाई अड्डे में 4 कमर्शियल रनवे और एक समर्पित सैन्य पट्टी है। इसके अनोखे डिज़ाइन के कारण इसे स्टारफिश नाम से भी बुलाया जाता है। स्टीफन ने इस हवाई अड्डे का वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी सुरक्षा कम से कम करने के लिए बहुत कड़ी है। टैक्सी क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड तैनात है। हवाई अड्डे में प्रवेश करने के लिए सुरक्षा जाँच होती है। यह एक अत्यधिक संरक्षित और बेहद सुरक्षित वातावरण है, जो विमानन के लिए बहुत अच्छा है। जब स्टीफन ड्यूरी टर्मिनल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से बेहद कम यात्रियों को देखा, जिससे उन्हें हैरान कर दिया। इस हवाई अड्डे को सालाना 10 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जो इसे दुनिया का सबसे व्यस्त टर्मिनल बना देगा। लेकिन स्टीफन ने टर्मिनल को काफ़ी खाली पाया। टर्मिनल में दुकानें ज़्यादा खुली नहीं दिखी और भीड़ भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि सच कहूँ तो यह थोड़ा अजीब है कि यहाँ इतने कम लोग हैं। मुझे पता है कि यह एक ऐसा हवाई अड्डा है जिसे भविष्य के लिए विकसित किया जा रहा है। इस समय यहाँ से हर एयरलाइन उड़ान नहीं भर रही है। बीजिंग कैपिटल एक बड़ा और ज़्यादा लोकप्रिय हवाई अड्डा है और अपनी लोकेशन के कारण लोग उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी 2019 से खुला डैक्सिंग हवाई अड्डा बहुत खाली लगता है। आइए बात करें पाकिस्तान की। चीन में पाकिस्तानी नौसेना के लिए बनाई गई हंगोर क्लास की पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया गया है। पाकिस्तानी नौसेना ने बताया कि 15 अगस्त को चीन के वुहान शहर में तीसरी हंगोर क्लास पनडुब्बी PNSM मंगरो को लॉन्च किया गया है। इस पनडुब्बी को चीन की वुचांग शिपिंग बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने स्वांगलियू बेस पर बनाया है। इस मौके पर पाकिस्तानी नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रोजेक्ट 2 वाइस एडमिरल अब्दुल समद मुख्य अतिथि थे। समारोह में पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और रक्षा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इस दौरान पाकिस्तानी नौसेना का वाइस एडमिरल मोहम्मद समद ने मौजूदा जियो पॉलिटिकल हालात में समुद्री सुरक्षा की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में स्थिरता और सहयोगी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करती रहेगी। चीन ने दावा किया कि हंगोर क्लास पनडुब्बियों की आधुनिक हथियार प्रणाली और अत्याधुनिक सेंसर क्षमताएं क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखने में कारगर साबित होंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 हंगोर क्लास की पनडुब्बियां बनाने के लिए समझौता किया था। इनमें से 4 पनडुब्बियों का प्रोडक्शन चीन में होना था, जबकि 4 पनडुब्बियां कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के तहत तैयार की जाएंगी। इससे पाकिस्तान को न सिर्फ आधुनिक तकनीक मिलेगी, बल्कि स्थानीय रक्षा उत्पादन क्षमता को भी मजबूती मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इन पनडुब्बियों में एयर इंडिपेंडेंट प्रपोजल AIP तकनीक है। हालांकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में खुलासा नहीं किया है। भारत से तुलना करने पर पता चलता है कि भारतीय नौसेना के पास अभी तक AIP तकनीक वाली पनडुब्बियां नहीं हैं। हालांकि भारत के पास 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां हैं। DRDO ने स्वदेशी फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल पर आधारित AIP सिस्टम तैयार किया है, जिसे INS कलावरी क्लास की पनडुब्बियों में लगाने की योजना है। इसकी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी इसमें वक्त लगने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक हंगोर क्लास पनडुब्बियां चीनी नौसेना की टाइप 039B युआन क्लास पर आधारित है। ये करीब 76 मीटर लंबी और 2800 टन वजनी वाली है। पाकिस्तान ने इसके हथियार और propulsion सिस्टम को सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इनमें एयर इंडिपेंडेंट propulsion तकनीक है। इसके अलावा माना जा रहा है कि भविष्य में इन पनडुब्बियों को बाबर 3 सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान को गहरे समुद्र से स्ट्राइक करने की क्षमता हासिल होगी। मौजूदा समय में पाकिस्तानी नौसेना के पास 3 अगोस्टा 90B AIP पनडुब्बियां और 2 अगोस्टा 70 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। नई हंगोर क्लास के बेड़े में शामिल होने से पाकिस्तानी नौसेना की पनडुब्बी शक्ति और एंटी एक्सेस एरिया डिनायल क्षमताओं में इजाफा होगा। आइए हम बात करें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में पहली बार मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद भी पुतिन यूक्रेन में अपने इरादे से पीछे नहीं हटे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को खाली हाथ वाशिंगटन लौटना पड़ा है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि जो बाइडेन की वजह से चीन और रूस दोनों एक साथ आए, जबकि दोनों एक स्वाभाविक दुश्मन हैं।
ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस का साथ आना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस और चीन दोनों ही स्वाभाविक दुश्मन हैं। रूस के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है, चीन के पास बहुत बड़ी जनसंख्या है। चीन को रूस की ज़मीन की ज़रूरत है। ट्रंप के इस बयान से पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। वहीं रूसी सुरक्षा एजेंसी एएसबी पहले से ही चीन की चाल से खौफ में है। यही वजह है कि रूस पिछले कई साल से भारत की शरण में है, ताकि चीन की चाल को फेल किया जा सके। आइए समझते हैं पूरा मामला। अभी कुछ महीने पहले ही एक रिपोर्ट ने रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के एक लीक डॉक्यूमेंट से खुलासा हुआ था कि चीन रूस के फार ईस्ट इलाके पर कब्जा करने का इरादा रखता है। इसी इलाके में व्लादिवोस्तोक शहर भी आता है, जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। करीब 8 पन्ने की आंतरिक दस्तावेज में खुलासा किया गया था कि पुतिन के शी जिनपिंग से दोस्ती के बाद भी रूस को बड़ा डर सता रहा है। रूस को लगता है कि चीन उसकी ज़मीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। वहीं चीन का दावा है कि उसकी रूस के साथ दोस्ती स्थिर है और हम अच्छे पड़ोसी हैं। ट्रंप का यह बयान और एसएसबी का यह सीक्रेट दस्तावेज ऐसे समय पर आया है जब रूस और चीन के बीच यूक्रेन युद्ध के बाद गठजोड़ नए चरण में पहुंच गया है। चीन रूस से जमकर तेल खरीद रहा है, साथ ही कई तकनीक की भी चीन रूस को अब सप्लाई कर रहा है। पुतिन और शी ने साल 2022 में ऐलान किया था कि दोनों देशों के बीच रिश्ते में अब कोई भी सीमा नहीं होगी। रूसी खुफिया दस्तावेज से काफ़ी विस्तृत तरीके से पता चलता है कि वे चीन के खतरे के बारे में क्या सोचते हैं। एफएसबी ने चीन के साथ रिश्ते को तनावपूर्ण और तेजी से बदलता हुआ बताया है। बताया जाता है कि दस्तावेज साल 2023 से साल 2024 के बीच लिखा गया था। एक अन्य एफएसबी के दस्तावेज में चीन को दुश्मन करार दिया गया था। चीन को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा करार दिया गया था। यह भी खबर आई कि चीन रूस के वैज्ञानिकों को लालच दे रहा है ताकि रूसी हथियारों के सीक्रेट को हासिल किया जा सके। एफएसबी की रिपोर्ट में रूस और चीन के बीच तनाव की वजह 2615 मील लंबे सीमा को बताया गया है। चीन के राष्ट्रवादी लगातार उस डील को चुनौती दे रहे हैं जिसके तहत रूस को चीन का एक बड़ा इलाका 1860 में मिल गया था। इसमें व्लादिवोस्तोक भी शामिल है। साल 1860 में ट्रीटी ऑफ पीकिंग के तहत रूस और चीन के बीच सीमा का बंटवारा हुआ था। चीन अब इस इलाके में प्राचीन चीनी जड़ों के शोध के नाम पर रूस से फार ईस्ट इलाके पर अपना दावा ठोक रहा है। साल 2023 में चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने व्लादिवोस्तोक इलाके का चीनी नक्शा जारी किया था। रूसी दस्तावेज के मुताबिक चीन स्थानीय लोगों के मत को बदलना चाहता है ताकि अपने नैरेटिव को सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा चीनी खुफिया एजेंट आर्कटिक और नॉर्दर्न सी रूट में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, जो रूस के उत्तरी तट पर है। एफएसबी को डर है कि चीनी जासूसी एजेंसी रूसी जासूसों को भर्ती कर रही है। इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास बढ़ा है। चीन के इसी खतरे से निपटने के लिए रूस चाहता है कि भारत का व्लादिवोस्तोक इलाके में निवेश बढ़े ताकि चीन का प्रभाव कम हो। भारत को रूस ने बड़े निवेश के लिए आमंत्रित किया है। असल में रूस के फार ईस्ट इलाके में तेल और गैस के बहुत बड़े भंडार है, इस पर चीन की नज़र है। वहीं रूस ने भारत को इस इलाके में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को आगे बढ़ा रहा है। इस कॉरिडोर की मदद से तेल, कोयला और एलएनजी को आसानी से रूस से भारत तक पहुंचाया जा सकता है। भारत व्लादिवोस्तोक के पास एक सैटेलाइट शहर भी बसाना चाहता है। भारत अभी इलाके में भारी निवेश कर रहा है, इससे चीन के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑफ माई न्यूज़, व्यूज़ एंड एनालिसिस बाय प्रकाश।